हेलो एवरीवन, वेलकम यू आर्ट्स अकेडमी ट्रिपल ए एंड माय नेम इज़ अंकुर वर्मा। आज की क्लास का जो हमारा चैप्टर है वो है समकालीन विश्व में सुरक्षा। इसी के चलते आज की क्लास में हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है खतरों के नए स्रोत। हम सभी को पता है कि जो खतरे हैं वो सिर्फ एक दो नहीं है, बल्कि कई सारे आज के समय में क्या निकल के आ गए हैं, खतरे निकल के आए हैं। और इसी के चलते हमें इतना पता है कि जो आज की हमारी सुरक्षा की धारणा जो है वो कौन सी है, अपारंपरिक धारणा है। और इस अपारंपरिक धारणा में जो सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो सुरक्षा की बात की जाती है वो किसकी की जाती है, मानव की जाती है। कि पूरी मानवता की हमें क्या करना है, सुरक्षा करनी है, बचाव करना है और उनको खतरों से बचाना है। और इसी के चलते हम विश्व सुरक्षा की भी बात करते हैं, वो भी किसमें, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में। तो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में हम मानवता की सुरक्षा की बात करते हैं, उसके साथ साथ विश्व सुरक्षा की बात करते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि सुरक्षा के कौन कौन से आज के टाइम पे नए खतरे निकल के आए हैं। तो सुरक्षा के आज के समय में जो नए खतरे निकल के आए हैं उसमें सबसे पहले नंबर पे है आतंकवाद। आतंकवाद नाम से ही समझ में आ रहा है, आतंक मतलब कि मेन डर, इसके साथ खून खराबे की बात की जा रही है। तो आतंकवाद को करने के लिए क्या किया जाता है, कई सारे ग्रुप्स बनाए जाते हैं, कई सारे संगठन बनाए जाते हैं, जैसे कि अलकायदा हो गया, तालिबान हो गया। तो ये क्या है, इन सभी को आतंकवादी संगठन के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इनका मेन मकसद होता क्या है, लोगों को मारना, खून खराबा करना, आतंक फैलाना, दूसरे देश के अंदर, व्यक्तियों के अंदर क्या करना, डर पैदा करना, वो भी किसका, जान का। तो हमें इन्हीं से क्या करनी है, मेन पूरे विश्व में मानवता की क्या करनी है, सुरक्षा करनी है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, आतंकवाद का आशय, मतलब कि आतंकवाद का मतलब है राजनीतिक खून खराबे से है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि आतंकवाद में जो सबसे ज़्यादा किया जाता है वो क्या किया जाता है, खून खराबा किया जाता है, लोगों को मारा पीटा जाता है, उनका खून बहाया जाता है, या फिर बॉम्ब ब्लास्ट कर दिए जाते हैं और बड़ी संख्या में लोगों को मार दिया जाता है। तो आतंकवाद का मतलब क्या है, खून खराबे से है, और जो जानबूझकर बिना किसी मुरव्वत के लोगों को अपना निशाना बनाते हैं। कि आतंकवाद में क्या होता है, आतंकवाद में एक तो खून खराबा तो होता है, किसका होता है, बेचारे नागरिकों का, मेन व्यक्तियों का। उनको जानबूझकर बिना किसी मतलब के उनको क्या किया जाता है, उनकी जान ली जाती है, या फिर उनका मेन खून खराबा या फिर खून कर दिया जाता है। और वो करता कौन है, आतंकवादी करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि आतंकवाद का मेन मकसद क्या है, राजनीतिक खून खराबे से है, और वो जानबूझकर बिना किसी वजह के वो क्या कर देते हैं, लोगों को, नागरिकों को, विचारों को अपना निशाना बनाते हैं और उनको जान से मार देते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की बात करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद मतलब कि एक से ज़्यादा देशों में आज हम आतंकवाद को देख सकते हैं। एग्जाम्पल में भारत में है, इसके साथ साथ मेन आपका अमेरिका में भी है। तो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद में होता क्या है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद में ये होता है कि मेन ये आतंकवाद एक देश में नहीं होता बल्कि कई देशों में होता है। और इसमें किया क्या जाता है, बेचारे उन देशों के जो नागरिक होते हैं उनको निशाना बनाया जाता है और उनकी जान ले ली जाती है। ये किसमें होता है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद में। तो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद यही कहता है कि एक से ज़्यादा देशों में है और इसका मेन जो निशाने पे होते हैं इन देशों के नागरिक होते हैं और उनको मार दिया जाता है। अगला पॉइंट क्या कहता है, कोई राजनीतिक संदर्भ या स्थिति नापसंद हो तो आतंकवाद समूह उसे बल प्रयोग अथवा बल प्रयोग की धमकी देकर बदलना चाहते हैं। मान लीजिए सपोज करते हैं भारत में एक आतंकवादी को पकड़ लिया, ठीक है, अब इसको फांसी की सज़ा हो रही है। अब ये आतंकवादी मेन एक ग्रुप का ही होगा, तो ग्रुप के लोग क्या करेंगे, एक जैसे कॉलेज में चले गए, मॉल में चले गए, स्कूल में चले गए, कोई भारी जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में क्या हो, पब्लिक हो, तो वो उनको क्या कर लेते हैं, बंदी बना लेते हैं। और बंदी बना के करते क्या है, ये कहते हैं कि भाई तुम हमारे इस व्यक्ति को छोड़ दो, तभी हम इन सभी नागरिकों को क्या करेंगे, छोड़ेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, ये
मेन जो आतंकवादी हैं वो क्या कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को मेन बंदी बना रहे हैं, और बंदी बना के वो लोगों के अंदर क्या पैदा हो रहा है, असंतोष, और इसी का वो फायदा उठा रहे हैं। किस लिए, अपने काम को मनवाने के लिए। तो मेन इसी का वो फायदा उठाते हैं और राष्ट्रीय सरकारों से बोलते हैं कि इस चीज़ को तुम क्या कर दो, बदल दो, और वो इसके क्या होते हैं, खिलाफ होते हैं। तो मेन यही वो कहता है कि अगर कोई भी मेन आतंकवादी संगठन है, जब मान लो उसे कोई भी चीज़ पसंद नहीं आ रही, कोई किसी देश की सरकार का कोई फैसला पसंद नहीं आ रहा, तो वो क्या करेगा, मेन वो आतंकवादी जो समूह है वो क्या करते हैं, पहले बोलते हैं कि बल प्रयोग करेंगे, या फिर वो बल प्रयोग की धमकी देते हैं ताकि वो अपना फैसला क्या कर लें, बदल लें। तो ये कौन करता है, ये आतंकवादी करते हैं। अगला कहता है आतंकवाद नागरिकों के असंतोष का इस्तेमाल तो करता है, किसके खिलाफ करता है, मेन राष्ट्रीय सरकारों के खिलाफ करता है, ताकि वो क्या करें, मेन उन लोगों के आगे वो झुक जाएं। तो यही वो कहता है, आतंकवाद नागरिकों के असंतोष का इस्तेमाल तो करता है, किसके खिलाफ इस्तेमाल करता है, राष्ट्रीय सरकारों के खिलाफ, और अथवा संघर्षों में शामिल अन्य पक्ष के खिलाफ भी करता है। मतलब कि मेन आतंकवादी जो होते हैं वो लोगों को निशाना बनाते हैं, और उन निशाना बनाकर उनको मार भी देते हैं, और कई बार क्या होता है, वो अपनी बातों को मनवाने के लिए भी नागरिकों को बनाते हैं, अपना निशाना बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो वो क्या कर लेते हैं, आतंकवादी जो करते हैं कौन कौन सी गतिविधियां करते हैं, विमान को अपहरण कर लेंगे, इसके साथ जो भीड़ भरी जगह है जैसे कि रेलवे स्टेशन हो गया, इस रेलगाड़ी हो गया, होटल हो गया, बाजार हो गया, ऐसी जगहों पर वो क्या लगा देते हैं, बम लगा देते हैं, और इससे बहुत बड़ी संख्या में लोगों की जान चली जाती है। और इसी में एक इंसिडेंस की बात करें तो 9/11 मतलब कि 11 सितंबर 2001 को क्या हुआ था, मेन आतंकवादी थे, आतंकवादियों ने क्या किया, अमेरिका के जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है उस पर हमला बोल दिया था। वो भी किसने, आतंकवादियों ने। कब बोला था, ये इन्होंने बोला था 11 सितंबर 2001 को। इसको 9/11 भी कहते हैं, क्योंकि अमेरिका में मंथ पहले आता है और डेट बाद में आती है। तो इस दिन क्या हुआ था, इस दिन मेन अपहरणकर्ताओं ने क्या किया था, मेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला बोल दिया था, और इस दुर्घटना में कम से कम 3000 से ज़्यादा लोग मारे गए। तो ये हुआ था, किस में हुआ था, मेन अमेरिका में हुआ था। उसके बाद से क्या हुआ, आतंकवाद कोई एक नई परिघटना नहीं बनी, बल्कि पुरानी ही परिघटना है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, कहता है आतंकवाद का आशय राजनीतिक खून खराबे से है। मतलब कि आतंकवाद का मेन मकसद क्या है, खून खराबा करना, और लोगों को जानबूझकर बिना किसी वजह के उनको मार देना। अगला कहता है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद क्या होता है, भाई बता देना कि एक से ज़्यादा देशों में होता है, और इसमें कोई एक देश के नागरिक टारगेट नहीं होते, निशाने पर नहीं होते, बल्कि कई सारे देशों के नागरिक होते हैं। अगला कहता है कि मेन अगर आतंकवादी समूह को कोई स्थिति या कोई पॉलिसी, कोई नीति पसंद नहीं आती, तो वो क्या करते हैं, दूसरे उस देश की सरकार को मेन धमकी देते हैं कि अगर तुमने इसको बदला नहीं तो हम क्या करेंगे, बल प्रयोग का इस्तेमाल करेंगे। अगला कहता है आतंकवाद क्या करता है, आतंकवाद नागरिकों के असंतोष का फ़ायदा उठाता है, उनको किडनैप कर लेता है, किडनैप करने के बाद वो असंतोष हो जाते हैं, और इसी चीज़ का वो फ़ायदा उठाकर वो जो राष्ट्रीय सरकारें हैं उससे अपनी बातें मनवाता है, या फिर जो उसको काम करवाना होता है वो उस काम को करवाते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें तो विमान को अपहरण कर लेंगे, या फिर जहाँ पे ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ उन जगहों पे क्या करेंगे, मेन बम लगा देंगे, जैसे कि रेलगाड़ी हो गया, बाज़ार हो गया, होटल हो गया, इन जगहों को वो चूज़ करते हैं। और एक और मेन जो फेमस है, जो मेन आतंकवादी जो संगठनों द्वारा की गई थी, उसका नाम क्या है, 9/11। कब हुई थी, 11 सितंबर 2001 को। आतंकवादियों ने क्या किया था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला बोल दिया था। और मेन लास्ट पॉइंट यही कहता है कि आतंकवाद कोई नई परिघटना नहीं है, बल्कि बहुत पुराने समय से ये चली आ रही है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।